69,000 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे नई मेरिट लिस्ट को लेकर के क्या कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं, उस पर बात करेंगे। हाई कोर्ट फैसले को जो है डबल बेंच में चैलेंज किया गया है और 2 स्पेशल अपील दाखिल की गई हैं, उन पर भी बात करेंगे। साथ ही आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है जो भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही बात करने वाले हैं आपकी लंबे टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साथ साथ नई शिक्षक भर्तियों के अंतर्गत प्राथमिक और जीआईसी एलटी ग्रेड भर्तियों को लेकर के आज एक बड़ी खबर प्रकाशित हुई है। क्या निष्कर्ष उसका निकल कर आ रहा है, आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे कि वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, हाई कोर्ट डबल बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया और जिसमें 67,867 की जो 69,000 शिक्षक भर्ती की लिस्ट है उसको कहीं ना कहीं रद्द कर दिया और नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया। मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश के बाद से ही लगातार जो है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने एससीईआरटी पर बहुत बड़ा प्रयास जारी किया और वो प्रयास अब भी कंटिन्यू है। और साथ ही दूसरी तरफ उन चयनितों ने भी एससीईआरटी पर पहुंचकर प्रयास किया जो नई मेरिट लिस्ट बनने से प्रभावित होंगे। हालांकि इस पर जो है लगातार विभाग मंथन कर रहा है और लगातार जो है कहीं ना कहीं यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि किसी भी युवा या किसी भी अभ्यर्थी का अहित नहीं होगा। तो आज क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है उस पर बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे साथियों, स्पष्ट किया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती समस्या के स्थायी समाधान में जुटी सरकार ताकि फिर शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मामला न बने चुनावी मुद्दा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला यूँ तो 4 साल से चर्चा में बना हुआ है, किंतु पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह ओबीसी आरक्षण का एक प्रमुख मुद्दा बना और आगामी विधानसभा उपचुनाव व 2027 के चुनाव में सभी विपक्षी ओबीसी आरक्षण को अपना खास हथियार बनाने में लगा हुआ है। इसे देखते हुए शासन व सरकार इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने में जुट गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पूर्व में ही 6800 की सूची प्रस्तुत कर एक तरह से विभागीय अधिकारियों ने यह मान लिया था कि इस मामले में कहीं ना कहीं चूक हुई है। इसके बाद भी इस मुद्दे का समाधान नहीं निकल सका। यही वजह रही कि अभ्यर्थियों के साथ साथ समय समय पर विपक्ष व भाजपा के सहयोगी दल भी इस मुद्दे को उठाते रहे। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती की पुरानी सभी सूची रद्द करते हुए नए सिरे से सूची बनाने का आदेश दिया है। तो प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने की जगह स्थायी समाधान करने में जुट गई है ताकि आगे फिर इस भर्ती में ओबीसी आरक्षण मुद्दा ना बन सके। शासन की ओर से विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले का स्थायी समाधान खोजा जाए, इसमें किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय ना हो। विभागीय अधिकारी भी छुट्टियों में बैठक कर इसका रास्ता निकालने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर देखेंगे अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग के हैं उनका धरना इको गार्डन में जारी है, क्योंकि देखेंगे पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण जो है एससीईआरटी से उनका धरना जो है अब जो है इको गार्डन में शिफ्ट हो चुका है और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है शासनादेश जारी किया जाए, जो आदेश आया है उसका अनुपालन किया जाए। तो इस प्रकार से देखेंगे सभी तथ्यों का मूल्यांकन कर यहाँ पर जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि हाईकोर्ट फैसले का जल्द से जल्द कहीं ना कहीं उस पर अमल करते हुए जो आदेश आया है उसका अनुपालन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ है कि किस प्रकार से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं नियुक्ति भी मिले और जो अभ्यर्थी चयनित हैं जो प्रभावित होंगे वो भी प्रभावित ना हो, उनके लिए भी कहीं ना कहीं फार्मूला तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। अब साथियों बात कर लें जो आप सभी का हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला है उसे आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे डायरी नंबर 38,467/2024 विनय कुमार पांडे एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। बात कर लें ये डायरी नंबर आप सभी के सामने है और ये 24/8/2024 को जो है स्पेशल अपील जो है फाइल की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें रिस्पोंडेंट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को बनाया गया है। बात कर लें साथियों यहाँ पर देखेंगे अगर तो आप सभी को इंगित करा दें जो हाई कोर्ट का फैसला है कहीं ना कहीं उसे ही इसमें चैलेंज किया जाएगा। अगली जो याचिका साथियों फाइल की गई है उसका डायरी नंबर 38,473/2024 है, जो शिवम पांडे एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स की याचिका है। अगर हम साथियों बात कर लें इसमें भी कहीं ना कहीं द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं देखेंगे जो है रिस्पोंडेंट बनाया गया है। इसमें भी साथियों हाई कोर्ट डबल बेंच का जो फैसला आया है उसी को कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया है।
हालांकि साथियों एक तरफ देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को इंगित करा दिया गया कि 2 स्पेशल अपील फाइल हो चुकी हैं। हालांकि अभी और भी याचिकाएं फाइल होने की संभावना देखी जा रही है। जैसे ही उनके परपेच में कोई सूचना आती है हम आपको जरूर इंगित कराएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे एक बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए निकल कर आ रही है। बात कर लें, कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसलिए विशेष तौर पर जो है प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर देखेंगे लिखा गया कि पिछड़े दलितों के हितों को सुरक्षित करने वाले लखनऊ खंडपीठ के ऐतिहासिक आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय के एआरओ साहब से एटीआरई टेट में रिलैक्सेशन और कंसेशन रिजर्वेशन समेत विभिन्न लीगल पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। भाई जी द्वारा बहुत जल्द सर्वोच्च न्यायालय के टॉप मोस्ट सीनियर से विधिक परामर्श के लिए कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अवैध समायोजन, पेटिशनर ग्रीवांस, अनारक्षित कट ऑफ 67.11 या 67.48 के बाद 27% ओबीसी व 21% एससी, 2% एसटी रिजर्वेशन पर कार्य होगा। सरकार के किसी भी गलत डिसीजन के खिलाफ टीम हर तरह के से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये जो है अपडेट भास्कर यादव जी के माध्यम से दी गई है और उन्होंने कहीं ना कहीं कैबिनेट भी दाखिल कर दी है कि जिससे जो फैसला आया है कहीं ना कहीं उस पर जो है अमल किया जाए और जल्द ही उस फैसले का अनुपालन किया जाए। हालांकि कल भी आपने देखा था 4000 याचिकाकर्ताओं को कहीं ना कहीं समायोजित करने का भी एक विशेष तौर पर कहीं ना कहीं प्रपोजल दिया गया है। अब क्या निष्कर्ष निकलेगा, लगातार मंथन जारी है। जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस पर हम जरूर आपका कहीं ना कहीं ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोगों को हम इंगित कराने का एक ही उद्देश्य कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहीं ना कहीं देखेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को पलटा है। क्या साथियों कहा है, इस पर बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि मेरिट में आने वाले एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी भी सामान्य श्रेणी के सीट के लिए हकदार होंगे। उन्हें केवल आरक्षण वाली सीटों तक सीमित नहीं किया जा सकता। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार योग्यता के आधार पर क्षैतिज आरक्षण की सामान्य श्रेणी की सीट का दावा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में एडमिशन देने से मना कर दिया गया था। तो देख सकते हैं ये विशेष तौर पर एक बड़ा फैसला है जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है। तो इस प्रकार से इस अगर खबर का आप अवलोकन करेंगे तो एक विशेष तौर पर निष्कर्ष आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है। हालांकि अब साथियों देखेंगे स्पेशल अपील दाखिल हो गई है तो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं आपको जो है बहस देखने को मिलेगी। साथियों बात कर लेते हैं एक विशेष खबर पर। इसमें स्पष्ट तौर पर आपकी टीजीटी, पीजीटी, आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और साथ ही आपकी जीआईसी एलटी ग्रेड भर्तियों को लेकर के बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। शीर्षक दिया गया है सितंबर में शिक्षक के हजारों पदों पर भर्ती के लिए मिलेगी हरी झंडी। बात कर ले, लिखा गया सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर में शिक्षक के हजारों पदों पर भर्ती के रास्ते खुल जाएंगे। इस माह के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्थायी अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती के लिए भी शासन स्तर पर लंबित प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के आसार हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 25 अगस्त को इंटरव्यू प्रस्तावित है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि साक्षात्कार पूर्ण होने के सप्ताह भर के भीतर नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जा सकती है। वैसे भी आयोग से जुड़ी भर्तियों को शुरू करने में काफ़ी विलंब हो चुका है। ऐसे में नई अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द से जल्द किए जाने की कोशिश है। स्थायी अध्यक्ष न होने के कारण 2 साल से अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए लंबित परीक्षा का निर्णय नहीं हो पा रहा है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित होने के साथ ही नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 2 स्तरीय परीक्षा का प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है। यह भर्ती अभी तक एकल परीक्षा के माध्यम से होती थी। नए प्रस्ताव के तहत पहली बार यह परीक्षा जो है भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को शासन स्तर से प्रस्ताव मंजूर होने का इंतजार है ताकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 6000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सके। सूत्रों का कहना है कि शासन ने पत्राचार किया गया है और जल्द ही प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 384 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन पड़ा है। इस भर्ती की प्रस्तावित स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली को भी शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि सितंबर में शासन से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा।
तो इस प्रकार से साथियों बड़ी खबर निकल कर आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती के परपेच में और साथ ही नई और लंबित भर्तियों के परपेच में। उम्मीद करेंगे जो इस वीडियो के माध्यम से विश्लेषण और जो भी निष्कर्ष हमने आपको इंगित कराया है, आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।